देश में जब जब लोकसभा का चुनाव आता है तब तब मधेपुरा सीट की चर्चा तेज हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही एक बार फिर बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट सुर्खियों में है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में होने वाला चुनाव महज एक सीट भर की बात नहीं है, इसके कई मायने हैं जिसका असर बहुत दूर तक पड़ता है। यहाँ एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि राम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी कि इटली के रोम में जहां पोप का दबदबा है वहीं मधेपुरा में गोप यानी यादवों का गढ़ है। कई दशकों से मधेपुरा में गोप यानी यादव समाज की तूती बोलती है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फिर एक बार यह मुहावरा गूंजने लगा है। यहाँ मोदी लहर भी फेल हो गया था। हालांकि बिहार में बदले सियासी समीकरण के बाद मधेपुरा की लड़ाई और दिलचस्प हो गई। बिहार के सियासी गलियारे में अभी से ही यह चर्चा तेज है कि 2024 में मधेपुरा का गोप कौन होगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल मधेपुरा में 1998 से 2014 के बीच हुए 6 लोकसभा चुनाव में राजद और जदयू के उम्मीदवार ही एक दूसरे को शिरकत देते रहे, पर इस बार की परिस्थितियां पिछले चुनावों से अलग है। मधेपुरा लोकसभा सीट से फिलहाल जदयू के दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं। हालांकि नीतीश कुमार अब महागठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में सीट की दावेदारी को लेकर राजद और जदयू में घमासान मच सकता है, क्योंकि यह सीट आरजेडी का गढ़ रहा है। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वह महागठबंधन में आने को बेताब हैं और नीतीश तेजस्वी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर पप्पू यादव महागठबंधन के साथ आते हैं तो वह भी इस सीट पर अपना दावा ठोकेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वह 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। मधेपुरा लोकसभा सीट पर 1967 से आज तक सर्वाधिक 4 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जनता दल और जदयू के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। इस सीट से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी गहरा नाता रहा है। लालू यहां से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं, जबकि एक बार 1999 में शरद यादव के सामने हार का भी सामना करना पड़ा। वहीं पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर 2004 के उपचुनाव और 2014 के आम चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2014 में पप्पू यादव ने जदयू के शरद यादव को 50,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया था। 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर चली तो यहाँ से पप्पू यादव जीते थे। इस सीट की एक और खास बात यह है कि यहाँ कभी भी किसी की लहर का असर नहीं पड़ता। 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर चली तो यहाँ से पप्पू यादव जीते थे। वहीं इस बार बीजेपी भी यहाँ चुनौती देने को तैयार है। मधेपुरा सीट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता जीतकर लोकसभा जा चुके हैं, लेकिन इस सीट पर कभी भी बीजेपी को चुनाव जीतने का मौका नहीं मिल सका। अब जब बीजेपी जदयू के साथ नहीं है तब सवाल उठता है कि महागठबंधन के किसी उम्मीदवार को बीजेपी किसके बलबूते टक्कर देगी। हालांकि सीट पर रामचंद्र प्रसाद यादव के रूप में पार्टी को एक दमदार उम्मीदवार मिल गया है, जो इस सीट के लिए सभी योग्यता को पूरी करता है। वह रोम पप्पू का और मधेपुरा गोप का के समीकरण में भी पूरी तरह फिट बैठता है, क्योंकि रामचंद्र यादव जाति से आते हैं और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के भाई हैं। इस तरह मधेपुरा में बीजेपी के रामचंद्र महागठबंधन को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। बता दें कि मधेपुरा लोकसभा सीट राजद का गढ़ मानी जाती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वयं यहां से 1998 और 2004 में सांसद रह चुके। इससे पहले 1989 में जनता दल के टिकट पर रमेंद्र यादव रवि और 1991 व 1996 में जनता दल के टिकट पर ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद सांसद निर्वाचित हुए। जनता दल का विघटन होने के बाद से राजद और जदयू मधेपुरा की राजनीति की 2 धुरी बन गए। 1998 से 2014 के बीच हुए 6 चुनावों में
4 बार राजद और 2 बार जदयू के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। वहीं मधेपुरा में जातीय गणित पर नजर डालें तो यादव करीब 3.3 लाख, मुस्लिम करीब 1.8 लाख, ब्राह्मण करीब 1.7 लाख, राजपूत करीब 1.1 लाख, मुसहर करीब 1.8 लाख वोटर हैं, जबकि दलित करीब 1.10 लाख, कायस्थ करीब 10,000, भूमियार करीब 5,000, कुर्मी करीब 65,000, कोयरी करीब 60,000 और धानुक करीब 60,000 मतदाता हैं।